नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये आरआरबी, ठीक, आरआरबी जेई एंड एसएससी जे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट जेई में पूछ लिया जाता है, बट इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूछा जा रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सफिशिएंट रहेगा सारे जहाँ भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या, पहले ये जानते हैं। It is the systematic administrative of activities that controls the generation, storage, collection, transport, processing, and disposal of discarded materials. Its primary goal is to protect public health, conserve resources, and minimize the environmental pollutions. तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी वेस्ट होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, उसका जो जनरेशन से लेके जनरेशन, उसका स्टोरेज कैसे होगा उस वेस्ट का, वो जो सॉलिड वेस्ट होता है, कलेक्शन कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, प्रोसेसिंग कैसी होगी और डिस्पोजल कैसे होगा, देन उसका डिस्कार्ड कैसे किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जनरेशन, जैसे क्या बात, अब पहले जनरेशन पे बात करते हैं। जनरेशन इज़ लाइक, जैसे हम लोग घर पे कोई रैपर या फिर कोई वेजिटेबल पील है, ठीक है, वो भी एक सॉलिड वेस्ट ही हुआ। ठीक है, तो जैसे हुआ, इकट्ठा हुआ, वो जनरेशन पे हुआ। देन उसका स्टोरेज होता है। स्टोरेज जैसे आपने डस्टबिन में उसे डाला तो देन वो स्टोर हो गया। देन उसका कलेक्शन, जैसे आपके यहाँ कूड़ा गाड़ी आती होगी या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू आता होगा जो कूड़ा कलेक्ट करता होगा। ठीक है, वो कूड़ा कलेक्शन हुआ। देन उसका ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। वो एक बड़ी जगह जहाँ पे कूड़ा सारा इकट्ठा होता है, एक सिटी के अंदर ही होता है जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हुआ होता है। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट होके वहाँ होता है। देन फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, मतलब प्लास्टिक्स अलग होती हैं, ठीक है, जो रिसाइकिल हो सकता है उसको अलग किया जाता है। देन फिर वो एक बड़े लैंडफिल एरिया में ले जाया जाता है जहाँ उसका डिस्पोजल किया जाता है, जहाँ पे वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, लैंडफिल एरिया में क्या होता है, जैसे ये गड्ढा है, ठीक है, इसमें कूड़ा भरा, ठीक है, एंड देन इसके ऊपर सॉइल की एक लेयर डाल दी गई, फिर इसके ऊपर कूड़ा भरा, ठीक है, फिर इसके ऊपर सॉइल लेयर डाल दी गई। तो इस पूरे प्रोसेस को तो लैंडफिल कहते हैं, बट ये जो टोटल प्रोसेस है फ्रॉम ऑपरेशन टू डिस्पोजल, इट इज़ कॉल्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, और इसका प्राइमरी गोल क्या है? इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, ठीक है, then conserve resources and minimize the environmental pollution. So these are the goal to attain related to solid waste management. ठीक है, फिर आगे जाते हैं। what are the hazards due to solid waste? ठीक है, जैसे कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो उसका क्योर ढूंढा गया होगा, जिसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो तो जिसका हम क्योर कर रहे हैं उसके वजह से उससे दिक्कत क्या आ रही है, क्यों हम क्योर करना चाहते हैं। तो पहले दिक्कत देखते हैं। पहली बात तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस क्रिएट होते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट कॉजेज डेटोरिएशन ऑफ एयर, ठीक है, वाटर, लैंड क्वालिटी एंड कंट्रीब्यूट्स टू हाई नॉइज लेवल्स एंड रिजल्ट्स इन पुअर एस्थेटिक्स। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता है, इससे एटमॉस्फेयर ख़राब होता है। ठीक है, जो हमारी लिथोस्फेयर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिट्रिएट होती है, सॉइल क्वालिटी ख़राब होती है, एयर वाटर सब में पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो उस पोल्यूशन से बचने के लिए हम लोग ने मैनेजमेंट करना शुरू किया। देन इससे अब पोल्यूशन क्रिएट हुआ है तो उससे डिजीज़ फैलेगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम लोग ने इसका प्रिवेंशन करना शुरू किया। तो इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट लीड्स टू स्प्रेड ऑफ इलनेस लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस, डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और एट्सेट्रा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ दैट कॉजेस ड्यू टू इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, देन इंजरी भी, ठीक है, वेस्ट कैन कॉज फिजिकल इंजरीज टू वर्कर्स थ्रू शार्प्स, ग्लास, कॉन्टैक्ट विद केमिकली एग्रेसिव सब्सटेंस। तो ये भी कॉज हो सकता है कि इंजरी कॉज हो सकती। तो देर आर डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स ड्यू टू सॉलिड वेस्ट। तो इसका मैनेजमेंट करना इसलिए ज़रूरी हो गया। ठीक है, देन व्हाट आर द टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? देखिए, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल वेस्ट इंक्लूड ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक फूड एंड यार्ड वेस्ट,
एज वेल एज ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ग्लास, मेटल एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो ये वेस्ट सोर्स, ठीक है, जैसे फूड एंड यार्ड वेस्ट हो गया, इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, तो ये रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक सोर्स हो गया। देन इंस्टीट्यूशनल वेस्ट होता है, दैट कम्स फ्रॉम द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कंटेनिंग हाई अमाउंट्स ऑफ पेपर एंड पोटेंशियली hazardous laboratory chemicals, तो ये भी एक सोर्स है। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट आर हाईली हेट्रोजिनस। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गए जो फैक्ट्रीज वगैरह से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हेट्रोजिनस वेस्ट हो गया। एंड देन इंडस्ट्री स्पेसिफिक मटेरियल्स हो गए, जैसे कोई लेदर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ करता है। ठीक है, तो वो हार्मफुल केमिकल्स और जो लेदर शेविंग्स होती हैं, ठीक है, ये सब वेस्ट होता है। ठीक है, दैट कॉजेज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो इसको ये एक सोर्स है। ठीक है, देन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट आर लार्जली इनर्ट मटेरियल्स लाइक कंक्रीट, ब्रिक्स एंड वुड जनरेटेड फ्रॉम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, तो दिस कॉजेज वेस्ट विच कॉजेज पोल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि जैसे बहुत ही जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स, वो इसी के थ्रू जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, वहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई होती है, तो वो भी एक तरीके का एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ये एक सोर्स है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, दैट कॉजेज द पोल्यूशन। देन म्यूनिसिपल सर्विसेज वेस्ट इंक्लूड्स मटेरियल्स फ्रॉम स्ट्रीट स्वीपिंग्स हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गया, एंड रोड साइड लिटर्स, दिस कॉजेज दिस इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ पोल्यूशन और वेस्ट। ठीक है, देन एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, दैट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एनिमल एंड मैन्योर फीड लॉट्स, तो जो एनिमल्स होते हैं या फिर कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है, जिससे पोल्यूशन कॉज होता है, जैसे हम जैसे वो होता है जो धान होती है, ठीक है, धान इज़ लाइक जो हम चावल होते हैं, ठीक है, जो चावल निकाल लिए जाते हैं, तो जो बाकी वो बचता है चावल और गेहूँ से, ठीक है, चावल और गेहूँ निकाल ली गए, तो जो बाकी का पार्ट बचता है इट कॉजेज़ द पोल्यूशन, क्योंकि वो एक तरीके का सॉलिड है दैट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो एक तरीके का वेस्ट ही हुआ, सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड देखिए दो तरीके के वेस्ट होते हैं, पहला ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट और दूसरा स्पेशल कैटेगरी वेस्ट। जो ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड, स्पेसिफिकली स्लज generated from water, wastewater in treatment facilities. Their specific characteristics depends upon directly on the treatment plant and they originate from. और स्पेशल कैटेगरी वेस्ट में क्या होता है, दीज आर द मटेरियल्स विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल मेथड, जिसका एग्जांपल है हॉस्पिटल वेस्ट, स्लॉटर हाउस वेस्ट, फ्लाई ऐश फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये स्पेशल कैटेगरी के वेस्ट होते हैं। ठीक है, एक दो तरीके के वेस्ट हैं, डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेसिंग ऑफ देयर। ठीक है, तो एक है ट्रीटमेंट प्लांट जो मशीन्स और प्लांट्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है, और एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट होता है जो स्पेसिफिकली मशीन्स या फिर कोई स्पेशल तरीके से उस वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, वो स्पेशल कैटेगरी वेस्ट में आता है। देन जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट पे बात करते हैं। द एवरेज पर कैपिटा जनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडियन इज़ ऑलमोस्ट 0.4 to 0.6 किलोग्राम पर डे। जहाँ तक मुझे याद है सॉलिड वेस्ट पे 2023 या 2024 में एक एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया था, यूएसए एंड इंडिया का को रिलेशन से रिलेटेड, तो अगर वो याद हो तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वेस्ट जनरेशन इज़ कंसिडर्ड अ कंटिन्यूस लार्जली अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी, वॉल्यूम वेरीज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टाइल, एंड एवरेज अमेरिकन जनरेट्स अबाउट 4000 टाइम्स ऑफ देयर बॉडी वेट, और दिल्ली अप्रॉक्सीमेटली 6000 टन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट करती है डेली। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी हैं, याद रखिएगा, ये एंड देन ये। ठीक, देन कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो एक सॉलिड वेस्ट क्या क्या कंज्यूम मतलब क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन इज मेजर्ड बाय द परसेंटेज ऑफ वेट ईच कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल वेस्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कैसे मेजर किया जाता है, कितना परसेंटेज, और जैसे डिफरेंट चीज़ों का एक डब्बा है, ठीक है, उसमें पेपर 10%, ठीक है, प्लास्टिक 10% और वेजिटेबल पील 10% है, तो जो टोटल 10% कितना परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ ईच कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल वेस्ट, उससे
मेजर किया जाता है। देन मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं? दिल्ली में द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स आर टिपिकली सिल्ट, ऐश, इनर्ट मटेरियल्स विच इज़ ऑलमोस्ट 30-40% और फूड वेस्ट ऑलमोस्ट 20-30% होता है, ठीक है। देन वेस्ट मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग दिस कंपोजिशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डिस्पोजल मेथड सच एज कंपोस्टिंग फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और रिसाइकलिंग फॉर मटेरियल्स लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास, ठीक है। तो इसके कॉम्पोजिशन पता करने से ये फ़ायदा होता है कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। पेपर होगा, प्लास्टिक होगा, उन सबको अलग अलग सेपरेट करके बायोडिग्रेडेबल पार्ट और डिग्रेडेबल पार्ट, नॉन डिग्रेडेबल पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग कॉम्पोजिशन में डिवाइड करके हेल्पफुल रहता है कि कैसे किसको डिस्पोज करना और कैसे किसको रिसाइकिल करना, इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। Then variations, the precise makeup of municipal solid waste varies based upon locations, season and standard of living. अब जैसे standard of living ज़्यादा हाई है तो उससे क्या होता है, सॉलिड वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है। गांव वगैरह में सॉलिड वेस्ट उतना नहीं जनरेट होता कंपेयर टू सिटी, ठीक है। अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। Then integrated solid waste management at its core components. So what are the core components for solid waste management? The cardinal principle and foundation of system is 3R. 3R obviously reduction, reuse and recycling. ये हमेशा से पढ़ा जा रहा है कि रिडक्शन होता है टू रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, ठीक। रीयूज़ होता है जैसे कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसका, और या फिर आयरन हो गया और लोहा होता है जैसे, एंड गोल्ड, सिल्वर कंपोनेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, ठीक है, उन सबको रीयूज़ कर लिया जाता है, टू रीयूज़ इन एनी मैनर ऑफ अवेलेबल मटेरियल, ठीक। देन रिसाइकलिंग जितनी जब रिडक्शन और रीयूज़ हो जाता है तो रिसाइकलिंग, तो जो जैसे प्लास्टिक से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देखिए दो तरीके की प्लास्टिक होती है, एक थर्मोसेटिंग, एक थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होती है, ठीक है, अगर हमने कूड़े में फेंक दिया तो वो फैक्ट्रीज़ उठा लेती हैं, ठीक है, और उसका दोबारा उसका दूसरे शेप में रीमोल्ड करके, क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक होती है तो दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी शेप और साइज़ में डाल के, ठीक है, तो रिसाइकिल हो गया एक तरीके से, ठीक है। Then an integrated approach requires managing at every stage from generation and collection to the processing and final disposal. The 6 primary components include waste minimization at source, material recovery and recycling, waste transformation, volume reduction before disposal, then waste disposal and then database management. ठीक है, तो these are the 6 parts which requires for the 3 R's, ठीक है। Then characteristics of solid waste. देखिए the key physical and geotechnical properties necessary for designing an integrated municipal solid waste management system. The identified properties are specific weight, moisture content, particle size and size distribution, field capacity, permeability, proximity analysis, volatile combustible matters, then fusing point, ultimate analysis, ठीक है। देन अब इनके बेसिस पे, ठीक है, क्या होता है, डिफ़ाइन किया जाता है। अभी तक तो हम लोग फिज़िकली डिवाइड कर रहे थे कि जो डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे स्पेसिफिक वेट हो गया, उसके बेसिस पे डिफ़ाइन किया जाएगा कि किसको कॉम्पैक्ट करना है, किसको रिसाइकिल करना है, किसको, देखिए क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमिक भी एक मेजर काम करती है। अगर कोई चीज़ रिसाइकिल, रीयूज़, रिडक्शन के महंगा पड़ा है तो उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, ठीक है। वैसे तो रिसाइकिल करना इंपॉर्टेंट है, रीयूज़, रिसाइकिल, मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है, बट अगर महंगा पड़ा है तो उसको डिस्पोज करके एक नया वो बना लिया जाता है मटेरियल, ठीक है, उसी के जगह, क्योंकि महंगा पड़ता है मैनेजमेंट करना, इसलिए। तो इसके बेसिस पे स्पेसिफिक वेट, मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे भी डिफाइन किया जाता है। जैसे स्पेसिफिक वेट के बेसिस पे लूज़, कॉम्पैक्ट या फिर अनकॉम्पैक्टेड कंडीशन में रहेगा। मॉइस्चर कंडीशंस में ये होता है कि कितना वेट है, ठीक है, कितना डिकम्पोजिशन रेट जस्टिफाई होता है उससे। देन पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे प्रोसेसिंग और डिस्पोजल मेथड्स में हेल्पफुल रहता है। देन फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ वेस्ट कैन सैम्पल कैन रिटेन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर परमेबिलिटी, जैसे लिक्विड्स एंड गैसेस क्या पास कर सकती है, ठीक है,
इसके बेसिस पे। तो देयर आर डिफरेंट कंडीशंस जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। जैसे वोलेटाइल कंबस्टेबल मैटर इज़ कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द वेट लॉस व्हेन ड्राइड वेस्ट सैंपल इज़ इग्नाइटेड एट 950 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर फ्यूजिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर फ्यूजिंग पॉइंट सबका एक, कई सारे मटेरियल सबका एक जैसा है तो सबको एक साथ फ्यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग फ्यूजिंग पॉइंट होता है, उसके बेसिस पे डिफ़ाइन किया जाता है कि किसको एक साथ रख के फ्यूज़ करना और किसको अलग अलग करना है। क्योंकि वही बताया ना, इकोनॉमिक्स अपना काम करती है। तो जैसे अगर अलग अलग जैसे सारे पार्टिकल जिनका फ्यूज़ पॉइंट एक ही है, अलग अलग उसे फ्यूज़ करेंगे तो इससे ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फ्यूल ख़राब होगा। तो एक साथ रख के उसको करने में इकोनॉमिकली बेस्ट रहता है, ठीक है। तो फिर ऑक्सीजन, और फिर ये भी डिफाइन करता है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर है। तो इसके बेसिस पे भी डिफ़ाइन किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैसेस निकलेंगी फ्यूजिंग पॉइंट में, ठीक है। और कहीं ना कहीं पोल्यूशन और भी क्रिएट होगा, तो उसके बेसिस पे भी डिफ़ाइन किया जाता है कि कितना कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर है एक सब्सटेंस में। देन टिपिकल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। जनरली कार्बन जो होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में वो ऑलमोस्ट 50 से 60% होता है, टिपिकली 50% होता है। हाइड्रोजन 6 से 8% होता है, ऑक्सीजन 30 से 40% होता है, देन नाइट्रोजन 2 to 4%, सल्फर 0.3 to 0.4%, और ऐश होता है ऑलमोस्ट 5 से 10%, ठीक है। देन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखिए, बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, जैसे शुगर्स हो गए, स्टार्च हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन प्रोटीन्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट्स हैं कि नहीं, फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस के बारे में बात होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात होती है, लिग्निन के बारे में बात होती है, लिग्नो सेल्यूलोज के बारे में बात होती है। फिर एक नोट पॉइंट, ठीक है, lignin content is a critical characteristics because it indicates the biodegradability of the waste, assisting in the selection of most effective processing techniques, ठीक है। तो लिग्निन के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि वो बायोडिग्रेडेबिलिटी को डिफाइन करता है कहीं ना कहीं। देन बेस्ड ऑन द कंपोनेंट, ठीक है, एनर्जी कंटेंट कितना है, ठीक है, इन किलो जूल पर किलोग्राम। तो जैसे फूड वेस्ट में ऑलमोस्ट 4600 होता है, पेपर एंड कार्बोहाइड्रेट में 16,000 होता है, ठीक है, प्लास्टिक्स में ऑलमोस्ट 32,000 होता है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कंटेंट। टेक्सटाइल में 17,000 होता है, रबर में 23,000, लेदर में 17,000, यार्ड वेस्ट में 6,500, वुड में 18,500, ग्लास में 140, मेटल्स में 700। तो दीज आर द एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट। वैसे तो पूछा नहीं जाता है, बट अगर आपको याद करना है तो याद रख सकते हैं। देन कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए, देखिए, segregation at MSW at source, segregation waste at its origin is preferred method because it simplifies the recovery, recycling and reduction process। जैसे रिसाइकल्सेबल में जैसे पेपर हो गया, ठीक है, कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, मेटल्स हो गया, दीज कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है। देन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में जैसे फूड हो गया, यार्ड वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गए, ये कंपोस्टिंग और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो कंपोस्टिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। Then identification, using color coded bags or containers helps to maintain separation before waste is transported and disposed of, ठीक है। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं फॉर कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। देन कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखिए, 2 तरीके के ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कलेक्शन सिस्टम को। एक है कलेक्शन ऑफ कॉमिंगल्ड वेस्ट, जिसमें मिक्स्ड वेस्ट होता है कलेक्टेड टुगेदर। देन कलेक्शन होता है सेग्रीगेटेड वेस्ट, इसमें क्या होता है, वेस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सॉर्टेड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज। तो ये एक तरीका कलेक्शन होता है। तो 2 तरीके के कलेक्शन होते हैं, इन दोनों कलेक्शन को याद रखिएगा। देन द मेथड्स ऑफ व्हीकल्स यूज फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कॉमिंगल्ड वेस्ट, जैसे कर्ब कलेक्शन हो गया, एली कलेक्शन हो गया, सेट आउट कलेक्शन हो गया। कर्ब कलेक्शन में क्या होता है, रेजिडेंट प्लेस कंटेनर्स एट द कर्ब फॉर एम्प्टिंग, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपके घरों के बाहर खाली डस्टबिन होंगे तो उसे कर्ब कलेक्शन कहते हैं। देन एली कलेक्शन होता है कॉमन इन एरियाज विद बैक स्ट्रीट,
कंटेनर्स आर स्टोर्ड एंड कलेक्टेड फॉर रैलीज, ठीक है। ये छोटे डस्टबिन से बड़े कंटेनर्स में बदल जाता है, स्ट्रीट्स पे ही अवेलेबल होते हैं। देन सेट आउट कलेक्शंस होता है, वर्कर्स सेट कंटेनर्स आउट फ्रॉम द हाउस एंड रिटर्न देम आफ्टर दे एम्प्टीड बाय द कलेक्शन स्टाफ। तो इसमें क्या होता है, आप अपना डस्टबिन देंगे, ठीक है, वो खाली करेंगे, ठीक है, वो कलेक्ट करेंगे एंड देन आपको वो डस्टबिन वापस कर देंगे। तो ये सेट आउट कलेक्शन का एक एग्जांपल है। देन कलेक्शन ऑफ सेग्रीगेटेड वेस्ट, वेस्ट इज सेपरेटेड एट द सोर्स एंड कलेक्टेड इन स्पेशली डिज़ाइंड व्हीकल्स। इसमें क्या होता है, जैसे आप घर में ही डिवाइड कर दें ग्रीन और मतलब वेट और नॉन वेट, या फिर प्लास्टिक नॉन प्लास्टिक, या फिर बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के बेसिस पे डिवाइड कर दें, तो ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, बस कलेक्शन करना है, ठीक है। ऑफन हैंडल्ड बाय द प्राइवेट हॉलर्स और जंक डीलर्स हु फोकस ऑन रिसाइकेबल मटेरियल्स लाइक पेपर, प्लास्टिक्स एंड मेटल्स, ठीक है। देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन व्हीकल्स, उस पर बात करते हैं। जैसे पहला है हैंड कार्ट्स, आइडियल फॉर नैरो स्ट्रीट्स स्मॉल स्केल कलेक्शंस के लिए। जो छोटे छोटे वो जो आपने देखा होगा डाला टाइप्स होते हैं, छोटा छोटा जो साइकिल टाइप स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं, वो छोटा वो नैरो स्ट्रीट्स में कलेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। उन्हें हैंड कार्ट्स बोलते हैं और जनरली हैंड के थ्रू चलते हैं, ठीक है, या फिर मैकेनिकल साइकिल टाइप बना लेते हैं। देन ओपन बॉक्स टाइप यूजली हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 200 किलोग्राम, ठीक है, ये 200 किलोग्राम लिखा है, और 0.4 मीटर क्यूब, ठीक, मीटर क्यूब है, ठीक है। देन कार्ट विद सेपरेट बिन्स, इसमें जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट के जो आजकल वो जो नहीं होता है वो कूड़ा गाड़ी आती हैं, ठीक है, उसमें एक आगे मोटर लगी होती है एंड देन पीछे एक अलग सा डस्टबिन टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो होते हैं कार्ट विद सेपरेट बिन्स, स्पेशली यूज्ड फॉर सेग्रीगेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देन ऑपरेशन रेंज जनरली लिमिटेड टू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर। देन अदर व्हीकल्स डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम एंड डिस्टेंस, अदर टाइप्स इंक्लूड जैसे पेडल ट्राईसाइकिल्स, ठीक है, मैंने बताया था ना साइकिल टाइप स्ट्रक्चर होता है। देन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रेलर्स हो गए। तो दीज कैन बी यूज बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम एंड द डिस्टेंस ऑफ द सॉलिड वेस्ट, ठीक है। देन की लॉजिस्टिकल कंसिड्रेशंस के बारे में बात करते हैं कि टाइमिंग और ट्रांसफ़र स्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइमिंग ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और सही टाइम पे कलेक्शन करना चाहिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में सिलेक्टेड टाइम पे। देन ट्रांसफ़र स्टेशंस, बिकॉज हैंडक्राफ्ट्स हैव लिमिटेड रेंज, नियर बाय ट्रांसफ़र स्टेशंस आर नेसेसरी फॉर एम्प्टिंग देम, ठीक है। देन 2 मेन सिस्टम्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखिए, एक होता है हॉल्ड कंटेनर सिस्टम, ठीक, एंड देन है स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम, एंड देन है पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, यही दो हैं, ठीक है। कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्पोजेबल फैसिलिटी, एम्प्टीड एंड रिटर्न, फीचरिंग टाइप्स ऑफ सच एज हॉइस्ट ट्रक्स हो गया, टिल फ्रेम कंटेनर्स हो गया एंड ट्रैश ट्रेलर्स हो गया। फिर स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम में जैसे बिन्स रिमेन इन प्लेस एंड आर एम्प्टीड इनटू कलेक्शन व्हीकल्स which often use internal compaction mechanism to handle large volume. Then personal requirement के basis पे the hauled container system typically requires only a driver, ठीक है, while stationary container systems may require additional labors for manual loading. तो 2 तरीके के ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं ट्रक्स वगैरह में, ठीक है, या फिर बिन्स रिमेन इन द प्लेस एंड आर एम्प्टीड इनटू द कलेक्शन व्हीकल्स। इसमें जैसे बिन्स बाहर स्ट्रीट पे बिन्स अवेलेबल कराए जाते हैं, उसमें कूड़ा डालिए आप, व्हीकल आएगी, वो डस्टबिन खाली करके चली जाएगी। तो ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। द वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड, अब देखिए वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला हो गया डेंसिटी सेपरेशन, दिस मेथड सेपरेट्स मटेरियल बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज। कॉमन एप्लीकेशन इंक्लूड एयर क्लासीफायर्स, इनर्शियल सेपरेशंस एंड देन फ्लोटेशंस। तो ये 3 डेंसिटी सेपरेशन में। देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक्स फील्ड सेपरेशंस, इसमें क्या होता है, जैसे कोई आयरन पार्टिकल है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैग्नेटिक के थ्रू फेरस मटेरियल्स को हटा लिया जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन में आता है, ठीक। देन डेंसिफिकेशन इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ अ रिकवर्ड मटेरियल टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन वॉल्यूम एंड फैसिलिटेट स्टोरेज। देन इसमें बॉलिंग यूज़ होता है, बॉलिंग यूजेज हाई प्रेशर टू कॉम्पैक्ट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, कार्डबोर्ड्स एंड एल्यूमिनियम कैंस। देन कबिंग का मतलब होता है
ये याद रखिएगा, बॉलिंग किसे कहते हैं, कबिंग किसे कहते हैं। कबिंग एंड पेल्टिंग एक्सट्रूड वेस्ट कंपोनेंट्स थ्रू एन एसेंट्रिक रोटेटिंग प्रेस व्हील टू प्रोड्यूस रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। RDF processing involves shredders, conveyors, moisture control, creating fuel units of 1 to 2, 3 inches long. Then what are the importance of recycling municipal solid waste? Importance ये है कि global recycling efforts को push मिलता है. Different regions have varying recycling rates, with Western Europe recycling over a third of its municipal rubbish and Germany recycling more than 2/3 of its paper. Then रिसाइकेबल मटेरियल्स, वैल्यू फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है, ये सब इंडियाज़ रेगुलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है रिसाइकलिंग और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, ताकि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस है दैट कॉजेज द पोल्यूशन, ठीक है, उस पोल्यूशन को अगर, उस वेस्ट को अगर हम रिसाइकिल कर सके, ठीक है, वो रिसाइकिल करके हेल्पफुल बन सके, ठीक है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली फिट बैठेगा, पहली बात, क्योंकि रिसाइकिल हो रहा है, वेस्ट कम होगा जनरेट, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो कर रहा है, ठीक है, जो सोसाइटी है उसको भी हेल्प मिलेगी, एक पुश मिलेगा, ताकि जो पोल्यूशन है वो ना क्रिएट हो सके फर्दर। देन थर्मल कन्वर्जन, ठीक है, थर्मल कन्वर्जन क्या होता है, जैसे कोई भी वेस्ट है उसको हीट या फिर थर्मल वे में डिकम्पोजिशन करना। एग्जांपल, द प्रोसेस इज कैटेगराइज्ड अंडर मेन 3 आउटकम्स। पहला है एनर्जी जनरेशन, वॉल्यूम रिडक्शन और कॉमन टेक्निक्स, ठीक है। एनर्जी जनरेशन में क्या होता है, हीट इज़ प्रोड्यूस थ्रू द बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। वॉल्यूम रिडक्शन में क्या होता है, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट इज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड। क्या होता है, जैसे कोई पेपर है, ठीक है, पेपर वेस्ट है, खूब सारा मैंने इकट्ठा किया, ठीक है, अब उसे जलाएंगे तो हीट जनरेशन होगी, ऑब्वियस ही बात है। देन उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐशेस बचेंगे, और अगर 1 किलो पेपर था रिड्यूस होके ऐश जो बची वो 200 ग्राम की बची, ठीक है। कॉमन टेक्निक्स, द प्राइमरी मेथड यूज एज कंबशन, जिसे इंसिनरेशन बोलते हैं। कंबशन में इंसिनरेशन आता है, पायरोलिसिस आता है, गैसिफिकेशन आता है, ठीक है। फिर इंसिनरेशन सिस्टम्स क्या होते हैं, इंसिनरेशन इज़ अ स्पेसिफिक थर्मल प्रोसेस डिफाइंड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। दिस केमिकल रिएक्शन टिपिकली प्रोड्यूसेस गैसियस बाय प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस करता है N2, CO2, SO2 एंड वाटर वेपर्स, ये गैसेस याद रखिएगा। देन सॉलिड रेसिड्यू में नॉन कम्बस्टेबल मटेरियल्स रिमेन आफ्टर द प्रोसेस इज कम्प्लीट, जैसे ऐश हो गया, ठीक है। Then mass fired incineration designed to incinerate municipal solid waste as collected with energy production depending heavily on the composition of the waste. Then RDF based incineration होता है, uses produced solid waste refuse derived fuel that is more homogeneous, allowing for better combustion control and higher energy recovery. देन फ्लूइडाइज्ड बेड इंसिनरेशन होता है। तो दीज आर द प्रोसेस, मतलब डिफरेंट प्रोसेस या तरीके होते हैं जिससे हम इंसिनरेशन कर सकते हैं। देन पायरोलिसिस होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये याद रखिएगा, इंसिनरेशन में ऑक्सीजन दी जाती है, बट पायरोलिसिस में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं कराई जाती है। तो ये मेजर डिफरेंस है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है शायद से RRB JEE 2024 में क्वेश्चन इससे एक आया था, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगर आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। देन व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे प्रोसेस टाइप एंडोथर्मिक होता है, ठीक है, और अल्टरनेटिव नेम ऑफन रिफर्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज ड्यू टू पार्शियल कंबस्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पार्शियल कंबस्शन ही होगा। देन रिजल्टिंग फ्रैक्शंस पायरोलिसिस ब्रेक डाउन वेस्ट इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेट। कौन कौन सी, गैस, लिक्विड एंड देन सॉलिड, ठीक है। गैस में कौन कौन सी, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और लिक्विड में जैसे टार और ऑयल स्ट्रीम्स कंटेनिंग एसिटिक एसिड, एसीटोन एंड मिथेनॉल जनरेट करता है। देन सॉलिड जैसे चार हो गया, कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड ओरिजिनल इनर्ट मटेरियल्स। देन गैसिफिकेशन, व्हाट इज़ गैसिफिकेशन, जैसे अभी तक इंसिनरेशन और पायरोलिसिस पढ़ा, वैसे गैसिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पार्शियल combustion ऑफ वेयर ऑक्सीजन इज सप्लाइड इन द अमाउंट लोअर देन व्हाट इज स्टोकियोमेट्रिकली रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। तो इसमें जो जितनी ज़रूरी होती है ऑक्सीजन, उसका कुछ ही परसेंटेज प्रोवाइड किया जाता है फॉर कंबशन। तो इससे क्या होता है, पहली बात तो ऑक्सीजन बच जाती है,
ठीक है. दिस सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन इज यूज टू प्रोड्यूस कंबस्टेबल गैसेस दैट सर्व्स एज अ फ्यूल. की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, ये याद रखिए. गैसेस ज़रूर याद रखिएगा. एनर्जी कंटेंट में यूजिंग ए 5.2 to 6.0 मेगा जूल पर मीटर क्यूब. देन यूजिंग प्योर ऑक्सीजन में क्या होता है? इंक्रीजेस टू अप्रॉक्सीमेटली 12.9 to 13.8 मेगा जूल पर मीटर क्यूब. इतनी एनर्जी मिलती है. ठीक है, ऑक्सीजन कम प्रोवाइड करने में और ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करने में जो डिफरेंस आता है. देन टिपिकल गैस कॉम्पोजिशन. व्हाट आर द गैसेज इवॉल्व्ड? तो CO2 ऑलमोस्ट 10%, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलमोस्ट 20%, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 15% एंड मीथेन ऑलमोस्ट 2% प्रोड्यूस होती है. और रिमेनिंग वॉल्यूम N2 एंड अदर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. देन व्हाट इज़ पैलेटाइजेशन? पैलेटाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट इनटू स्मॉल फ्यूल पैलेट्स. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट को, ठीक है, इनटू स्मॉल फ्यूल पैलेट्स. दीज पैलेट्स कॉमनली रिफर्ड एज फ्यूज डिराइव्ड फ्यूल. ठीक, तो जो सॉलिड वेस्ट होता है, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, ठीक है, उसको स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्मॉल फ्यूल पैलेट्स में जनरेट कर देते हैं. ठीक है, प्रोसेस क्या है? सेपरेशन. रिसाइकेबल एंड नॉन कंबस्टेबल मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट. Then preparations, remaining combustible material is dried and shredded. Then binding agents such as lime are added to the shredded material. Then formation, the mixture is formed into pellets, typically 3 inch long and 1 inch in diameter. ठीक है, और प्रोडक्ट की प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है? द एवरेज प्रोडक्शन रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 tons of RDF फॉर एवरी 100 tons of MSW. ठीक है, तो छोटे छोटे स्मॉल फ्यूल पैलेट्स में जनरेट कर देता है. 100 टन के बदले हमें 15 से 20 टन का RDF मिल जाता है. RDF मीन्स रिफ्यूज डिराइव फ्यूल. ठीक, देन बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग. कोर कंपोनेंट्स ऑफ कंपोस्टिंग इन्वॉल्व्स decomposition of organic MSW by microorganism in an aerobic environment to produce compost, humus बोलते हैं जिसे, न्यू माइक्रोबियल सेल्स, CO2, H2 एंड हीट. ठीक है, टू इंश्योर एन एफिशिएंट कंपोस्टिंग प्रोसेस सेवरल फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स मस्ट बी मैनेज. उसमें क्या है? जैसे पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए फॉर कंपोस्टिंग? प्रेफरेबल जो होता है 50 mm से कम, ऑप्टिमम 25 से 75 mm सबसे बेस्ट होता है. की नोट्स में क्या है? स्मॉलर पार्टिकल्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर बायोकेमिकल कन्वर्जन. ठीक, देन मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट 50 से 60% होना चाहिए. ऑप्टिमम जो है वो 55% है. इफ मॉइस्चर ड्रॉप्स बिलो 40% द बायोलॉजिकल प्रोसेस स्लो सिग्निफिकेंटली. C/N मतलब कार्बन अपॉन नाइट्रोजन रेशियो जो होता है वो ऑलमोस्ट 25 से 50 होना चाहिए. कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो इज़ क्रिटिकल फॉर माइक्रोबियल हेल्थ एंड डिकम्पोजिशन स्पीड. ठीक, देन टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग सिस्टम. देखिए, 2 तरीके के सिस्टम होता है. एक एजिटेटेड सिस्टम होता है, एक स्टैटिक सिस्टम होता है. एजिटेटेड सिस्टम में क्या होता है? द वेस्ट इज़ फिजिकली टर्न्ड और मूव टू सप्लाई ऑक्सीजन. ठीक, और स्टैटिक सिस्टम में क्या होता है? द वेस्ट रिमेनिंग स्टेशनरी, द एरिया इज सप्लाइड यूजिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट लाइक ब्लोअर्स. ठीक है, तो 2 तरीके के सिस्टम होते हैं. इसमें कोई भी एजिटेटेड सिस्टम में जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है वो वेस्ट को मूव करके की जाती है. स्टैटिक सिस्टम में ऑक्सीजन खुद सप्लाई की जाती है बाय ब्लोअर्स और जो वेस्ट होता है वो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है. देन देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग. पहला, दूसरा एंड तीसरा. पहला है विंडो मेथड, दूसरा है स्टैटिक पाइल मेथड एंड तीसरा है इन वेसल मेथड. विंडो मेथड में क्या होता है? लार्ज पाइल्स ऑफ श्रेडेड वेस्ट आर क्रिएटेड टिपिकली 1.5 to 2 मीटर. ठीक है, हाई एंड 4 to 5 मीटर वाइड. ठीक, द साइज ऑफन डिपेंड्स अपॉन द टर्निंग इक्विपमेंट अवेलेबल. तो श्रेडेड वेस्ट जनरेट किया जाता है टिपिकली 1.5 to 2 मीटर हाई एंड 4 to 5 मीटर वाइड. फिर स्टैटिक पाइल मेथड होता है. वेस्ट इज केप्ट इन अ फिक्स्ड पाइल विद द मैकेनिकल एरिएशन. और इन वेसल मेथड में कंपोस्टिंग टेक प्लेस विद इन अ कन्फाइंड कंटेनर और बिल्डिंग. ठीक है, एक कंटेनर में किया जाता है कंपोस्टिंग, जैसे घरों में लोग करते हैं. ठीक है, जैसे पेड़ पौधों में पानी वो खाद डालने के लिए घरों में, आपने अर्बन सिटीज़ में देखा होगा, लोग एक ड्रम में कूड़ा इकट्ठा करते हैं और उसका वो कंपोस्ट बनाते हैं. ठीक है, वो उस प्रोसेस को कहते हैं इन वेसल मेथड. और स्टैटिक पाइल मेथड में क्या होता है? वेस्ट इज केप्ट फिक्स्ड पाइल विद, जैसे एक पहाड़ टाइप स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और मैकेनिकली एरिएशन प्रोवाइड किया थ्रू ब्लोअर.
और विंडो मेथड में क्या होता है, लार्ज पाइल जनरेट किया जाता है श्रेडेड वेस्ट का, ठीक है, और उससे वो धीरे धीरे खुद डिकम्पोज होता रहता है, ठीक है, वो पहाड़ टाइप स्ट्रक्चर में। देन लैंडफिल डिकम्पोजिशंस के बारे में बात करते हैं। लैंडफिल डिकम्पोजिशन, देर आर द 3 स्टेजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजिशन इन लैंडफिल्स। पहला है एरियोबिक डिकम्पोजिशन, दूसरा है फैकुलेटिव, एंड तीसरा है एनारोबिक, ठीक है। एरियोबिक में क्या होता है, दिस इज इनिशियल मेथड that begins shortly after the waste is deposited. It occurs in the presence of oxygen. ये पॉइंट याद रखिएगा, ये presence of oxygen में होता है, primarily near the surface or using air trapped during disposal. प्रोसेस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन ऑफ वेस्ट। प्रोडक्ट्स में क्या जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, वाटर जनरेट होता है, ठीक है, हीट जनरेट होती है, पार्शली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जनरेट होता है। एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, द CO2 प्रोड्यूस्ड कैन फॉर्म कार्बोनिक एसिड क्रिएटिंग एन एसिडिक एनवायरनमेंट इन द लीचेट। अच्छा, लीचेट क्या होता है, लीचेट एक गंदा लिक्विड टाइप लिक्विड होता है, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन के वजह से जनरेट होता है लैंडफिल में। देन फ्लैकुलेटिव, ये नॉन मेथनोजेनिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। दिस फेज स्टार्ट वन द ऑक्सीजन विद इन द लैंडफिल इज डिप्लीटेड, ठीक है। प्रोसेस क्या है, फ्लैकुलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकम डोमिनेंट। इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया वो होती है जो बिना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों में काम करती है। प्रोडक्ट्स क्या क्या जनरेट होता है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ वॉलेटाइल फैटी एसिड जनरेट होता है, अमोनिया जनरेट होता है, हाइड्रोजन जनरेट होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। इम्पैक्ट क्या होता है, द pH लेवल ड्रॉस सिग्निफिकेंटली टू रफली 5.5 to 6.3, रिजल्टिंग इन हाई एसिडिक एंड केमिकली एग्रेसिव लीचेट। देन एनारोबिक कंडीशंस, जिसे मेथोजेनिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ये स्लो होता है, लॉन्ग टर्म फेज होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड की जाती, ये याद रखिएगा, वो ऑक्सीजन नॉट प्रोवाइडेड, ठीक। अब प्रोसेस क्या होता है, मेथोजेनिक बैक्टीरिया कंज्यूम द वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस स्टेज, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट्स क्या जनरेट होते हैं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इम्पैक्ट क्या होता है, एज एसिड्स आर कंज्यूम्ड pH लेवल राइजेस टू मोर न्यूट्रल रेंज 7 से 8 के बीच, मेकिंग द लीचेट लेस केमिकली एग्रेसिव। तो ये पूरा प्रोसेस है, पहले एरोबिक, देन फ्लैकुलेटिव, एंड देन एनारोबिक। 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द लैंडफिल अवेलेबिलिटी एंड डिस्पोजल मेथड। तो कौन कौन से, पहला है ट्रेंच मेथड लैंडफिल्स, एरिया लैंडफिल्स एंड स्लोप लैंडफिल्स। तो ट्रेंच लैंडफिल्स में क्या होता है, वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन एक्सकेवेटेड ट्रेंचेस और डिप्रेशंस बिलो ग्राउंड एरिया लेवल। तो जैसे ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे हमने गड्ढा खोद दिया, अब इस गड्ढे को खोद दिया तो ऐसे हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कूड़ा डंप करेंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रेंच लैंडफिल। एरिया लैंडफिल में क्या होता है, वेस्ट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ग्राउंड सरफेस व्हेन एक्सकेवेशन इज नॉट फिजिबल एंड कवर्ड विद सॉइल। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, इसमें हमने गड्ढा नहीं खोदा, ये कूड़ा इकट्ठा किया, ये सॉइल से कवर कर दिया, ठीक है, इसे बोलते हैं एरिया लैंडफिल। देन स्लोप लैंडफिल, सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑन द लोकल फुट हिल्स रिक्वायरिंग केयरफुल स्टेबिलिटी डिज़ाइन एंड लीचेट कलेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा स्लोप है और यहाँ पे हमने कूड़ा इकट्ठा कर दिया, ठीक है, इसे बोलते हैं स्लोप लैंडफिल, ठीक है। अच्छा, स्लोप लैंडफिल का ये फ़ायदा है कि अगर धीरे धीरे हम कूड़ा इकट्ठा करते करते, जैसे ये कूड़ा इकट्ठा हुआ, ये कूड़ा इकट्ठा हुआ, ये कूड़ा इकट्ठा हुआ, ये कूड़ा इकट्ठा हुआ, तो ये एक फ़ायदा है कि अगर हमें जो ग्राउंड स्ट्रक्चर है उसे एलिवेट करना है, ऊपर उठाना और मतलब बराबर पे लाना है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। बस इसका यही फ़ायदा है, बाकी ये सॉइल और लीचेट प्रोडक्शन तो प्रोड्यूस करता ही और सॉइल को ख़राब करता ही है। देन इंजीनियर्ड लैंडफिल्स, इसमें वही इंजीनियर्ड लैंडफिल्स के बारे में लिखा गया है, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके। देन लैंडफिल ऑपरेशंस एंड इक्विपमेंट्स, जैसे कलेक्शंस कैसे कैसे किया जाता है, हैंड कार्ड से किया जाता है, पेडल ट्राईसाइकिल्स, मोटर ट्राईसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रेलर्स के थ्रू कलेक्शन किया जाता है, ठीक है, लैंडफिल वेस्ट को। देन ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है हॉइस्ट ट्रक से, ड्रिल फ्रेम्स, कंटेनर्स, ट्रैश ट्रेलर्स एंड ट्रैक्टर्स एंड ट्रेलर्स के थ्रू। मटेरियल सेपरेशंस किया जाता है एयर क्लासीफायर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सेपरेटर्स के थ्रू। देन साइज़ रिडक्शन किया जाता है थ्रेडर्स, ग्लास क्रशर्स, वुड ग्राइंडर्स, बेलर्स है। देन लैंड फिलिंग किया जाता है एक्सकेवेटर्स, बुलडोज़र्स, ड्रम ट्रक्स, कॉम्पैक्टर्स, रोड ग्रेडर्स, वाटर टैंकर्स के थ्रू, ठीक है। देन लैंडफिल ऑपरेशंस, ये पूरा ऑपरेशंस स्टॉप करके एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन स्प्रेडिंग एंड कॉम्पैक्शन,
देखिए स्प्रेडिंग किया जाता है, वेस्ट इज स्प्रेड यूजिंग बुलडोजर्स और सिमिलर मशीनरी। लेयरिंग की जाती है, वेस्ट इज लेवल्ड एंड कॉम्पैक्टेड इन लेयर्स टिपिकली 30 to 50 सेंटीमीटर थिक। फिर डेली कवर भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ये हमने लैंड था, इस पर हमने ये कूड़ा इकट्ठा किया एंड देन इसको कवर किया विद सॉइल। अ लेयर ऑफ सॉइल अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर थिक शुड बी अप्लाइड डेली, दो अल्टरनेटिव मटेरियल्स लाइक जियो टेक्सटाइल्स और यार्ड वेस्ट में ऑल्सो बी यूज। तो ये हम सॉइल्स या फिर जियो टेक्सटाइल मटेरियल से कवर कर दिया। इससे क्या होता है, फाउल ऑर्डर नहीं आती, ठीक है, और मच्छर मक्खियाँ ये सब नहीं इकट्ठा होती हैं, ठीक है। और मच्छर मक्खियाँ इकट्ठा होंगी तो दैट विल कॉजेज़ कहीं ना कहीं डिजीज़, ठीक है, इसलिए सॉइल से कवर कर देते हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में लैंडफिल्स रिक्वायर फेंसिंग फॉर सिक्योरिटी एंड वर्कर्स मस्ट वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग लाइक शूज़ ग्लव्स टू मिटिगेट हेल्थ हैजार्ड्स। फिर रिकॉर्ड कीपिंग भी रखना ज़रूरी है। रिकॉर्ड कीपिंग से लीगल रिक्वायरमेंट्स और फैसिलिटेट पेमेंट्स में हेल्पफुल होता है। देन फाइनल कवर से पूरे लैंडफिल को कवर कर देते हैं, ठीक है। और जो फाइनल कवर है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ड्यूरेबल इनफ, रेजिस्ट वाटर एंड विंड इरोजन्स, adjust to differential settlements within the landfill, resist disruptions from plants and burrowing animals, and then assist in future site reclamations। तो क्या होता है, जैसे हमने कूड़ा इकट्ठा किया, ठीक, सॉइल डाली, कूड़ा इकट्ठा किया, सॉइल डाली, ठीक है, फिर इसके बाद एक फाइनल कवर प्रोवाइड करते हैं। फाइनल कवर इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि इसके ऊपर और कूड़ा ना इकट्ठा हो और कोई फाउल स्मेल ना आए, कोई डिजीज़ ना फैले, इसलिए, ठीक है। देन व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल कवर, ठीक है। पीरियोडिक सॉइल लेयर डालनी चाहिए, डेली कवर फॉर द सेल्स, सैंड लेयर फैसिलिटेट्स गैस कलेक्शन, बैरियर लेयर हेल्पफुल होती है प्रिवेंशन इन इन्फिल्ट्रेशन थ्रू द कवर, ड्रेनेज लेयर हेल्पफुल होती है, अलाउज फॉर ईजली लेटरल ड्रेनेज ऑफ सरफेस रन ऑफ। और जो टॉप की सॉइल कवर होती है, इट सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिड्यूसेस द विंड इरोजन। तो ये कवर में हेल्पफुल होता है फाइनल कवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अभी बहुत से चीज़ें बाकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बट ओवरव्यू कहीं ना कहीं आपको मैंने दे दिया है, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया। यहाँ पे हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। अगर आपको और भी कोई चीज़ चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, या फिर और भी पीडीएफ या फिर और एक्स्ट्रा मटेरियल्स रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।